एक्चुअली मेरी बहन ने दी थी, लेकिन साहब वो आज नहीं आ सकी। वो कनाडा से आई हैं, मेरी चचा ज़ात बहन है और ये टेस्टमनी उन्हीं ही की है। मगर आज भाई ओलिवर के साथ उन्होंने आना था और वो जैसा भाई ने बताया है कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई है दुबई में, तो वो उनके साथ रास्ते में है उधर, इसलिए आज चर्च नहीं आ सके। हमने उसको तैयार किया था, उसने अपनी टेस्टमनी दी थी। तो टेस्टमनी ये थी कि उस बहन के साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और उनके पट के अंदर टांग के ऊपर हिस्से में 2 स्टंट पड़े हुए थे, बहुत बड़े बड़े स्टंट डले थे। और जब उनका ऑपरेशन हुआ था, स्टंट डल रहा था, तो उनको इस दौरान में होश भी आ गई थी, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने स्टॉप किया और फिर से दोबारा से उनको एनेस्थीसिया देके तो फिर से ऑपरेशन हुआ। लेकिन उसके कुछ देर बाद वो गिर गई अपने घर में, ऊपर से ज़ोर से गिरी और उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो उनके बच्चे और उनके हस्बैंड ने उनको ऊपर अपनी मंजिल पर ले गए कनाडा में और वहाँ पर रखा और उसके लिए मुश्किल हो गया था चलना। तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ देर में ठीक हो जाएगी दर्द, तो फिर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका इन्फेक्शन हो गया उसी जगह पर जहाँ पर स्टंट डले हुए थे। फिर उनकी बहन ने ज़बरदस्ती उनको एम्बुलेंस वालों को बुला के भेजा और जब वो हॉस्पिटल में गई, उनका टेस्ट वगैरह हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन ऐसा हो चुका है कि आपकी टांग ऊपर से काट देनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहन ने रोना शुरू किया और उस वक्त ऐसा वक्त था कोविड का कि जब कोई दूसरा जा भी नहीं सकता था हॉस्पिटल के अंदर आपको मिलने के लिए, आपका ना हस्बैंड, ना आपका बच्चा, ना आपकी माँ, ना बाप। इधर भी ऐसे था, पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा था। तो वो बड़ी परेशान थी और वो खुदावन से दुआ करने लगी कि मैं ऐसा नहीं चाहती, खुदावन तू कर सकता है काम अपना, तू अपने मुझसे करता है, तेरे मैं ईमान रखती हूँ इस बात पे कि तू मुझसे करता है। लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने ये ज़िद पकड़ी थी कि चूँकि वो मेडिकल में थे, सारा बोर्ड था, तो उन्होंने कहा हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक करेंगे तो पॉइजन आपके जिस्म में फैल जाए, अगर हमने यहाँ से ना काटी टांग ऊपर से, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो उसने कहा मेरा खुदावन है जो मेरे लिए काम करता है, और उन्होंने खुदावन पे बिलीव किया और समहाउ उसने डॉक्टर को जो है वो कन्विंस कर लिया कि वो फिलहाल ये काम नहीं करेंगे और उनको इंजेक्शन देंगे जो मेडिसिन थी उसकी, जिसके साथ वो इन्फेक्शन जो था वो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने ऐसा किया। तो लेकिन मेरी बहन को ये यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उसको बेहोश करना पड़ता था ये देने के लिए मेडिसिन और सारा। और जब वो मेडिसिन लेने के बाद वो सोकर सुबह उठी तो जो नर्स कमरे में आई उसने बताया, उससे पूछा, उसने मतलब जरूरत ही नहीं की और मेरी बहन ने कि इसको अपने टांग को देखे कि इसके साथ क्या हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या मेरी टांग है कि नहीं है, तो उसने कहा है, आपकी टांग है। तो फिर उसने आंसुओं के साथ खुदावन का शुक्र किया और खुदावन ने उसकी दुआओं का जवाब दिया और कुछ ही दिनों बाद उसका इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया और आज वो हमारे पास आई हुई हैं। उनको प्रॉब्लम रहती है थोड़ी चलने में, लेकिन खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में मुआवजा किया है और वो बिल्कुल उनकी जो टांग है वो ठीक है। और खुदावन की तरफ से वो ताकतवर खुदा है, वो मुआवजात का खुदा है। तो उसने ये काम किया, मुआवजा किया और वो बिल्कुल अपनी टांगों पर चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के नाम पे चला।